वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा विंडोज़ फंक्शन के बारे में। साथ ही में हम इस पार्ट में से सीखेंगे कि आवर का उपयोग क्यों किया जाता है, आवर में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जैसे पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। फिर हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल एग्रीगेट फंक्शन और विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन में क्या अंतर होता है वो सीखेंगे। और उसके बाद जो विंडो फंक्शन की लिस्ट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, विंडो एग्रीगेट फंक्शन, विंडोज़ रैंक फंक्शन या बोलूँ तो नॉन एग्रीगेट फंक्शन या विंडोज़ एनालिटिकल फंक्शन, ये भी एक तरह से नॉन एग्रीगेट फंक्शन। इन सभी के बारे में हम सभी को एग्जाम्पल से इस पूरे वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विंडोज़ फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो एक से ज़्यादा रो पे कोई भी एग्रीगेशन यानी कि सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है या फिर मिन मैक्स हो या कोई भी जैसे रैंक हो गया या डेंस रैंक हो गया या फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, इनमें से कोई भी ऑपरेशन को एक से ज़्यादा वैल्यू पे करते हैं और सिंगल रिटर्न जो आता है वो सभी रो पर वापस से डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब कि एक तरह से ये एग्रीगेट का भी काम करते हैं और सिंगल रो पे उसके रिटर्न को दे देते हैं। अभी तक हम 2 तरह के फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। एक तो स्केलर फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं जो सिंगल रो की वैल्यू को सिंगल रो पे दिखाता है। फिर हमने पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन जो एक से ज़्यादा रो की वैल्यू को सिंगल रो पे दिखाता है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक से ज़्यादा रो की वैल्यू को कैलकुलेट तो कर रहा है लेकिन दिखाने का काम सभी रो पे कर रहा है। यही इसका विंडोज़ फंक्शन का बेनिफिट है। अब हमने समझ लिया विंडोज़ फंक्शन क्या होते हैं। अब इसके बाद ऐसे का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसके उपयोग में जो क्लास आता है वो होता है ओवर क्लास। ओवर क्लास ये मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फंक्शन के आगे, वैसे हर फंक्शन के आगे नहीं लगा सकते, केवल जो एग्रीगेट फंक्शन है अगर उनके आगे आप ओवर क्लास लगा देंगे तो विंडो फंक्शन बन जाएगा। और कुछ ऐसे फंक्शन है जो खुद रो नंबर वगैरह इनको आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ आपको ओवर लगाना ही होता है। तो ओवर क्लास एक ऐसा क्लॉज है कि जिसका उपयोग करने से आप एग्रीगेट फंक्शन को विंडो फंक्शन बना सकते हैं और साथ में विंडोज़ फंक्शन का भी इसका उपयोग करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओवर क्लास में हमारे पास क्या क्या आता है। तो ओवर क्लास में हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है पार्टीशन बाय। तो पार्टीशन बाय एक तरह से ग्रुप बाय जैसा हो गया कि जो पर्टिकुलर रो को किसी डेटा के रूप में तोड़ देता है या एक ग्रुप बना देता है या पॉकेट बना देता है, आप कैसे भी समझ लें। अब आप यहाँ पर जो सामने आपको एग्जांपल आ रहा होगा इसमें आप समझेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या एक सम लिया क्वांटिटी को, दूसरे कॉलम में भी सम लिया क्वांटिटी को, एक को मैंने पार्टीशन बाय क्या करा है कस्टमर नेम और दूसरे को करा है आइटम नेम। तो कस्टमर नेम ये वाला है और आइटम नेम ये वाला है। तो जब मैंने कस्टमर नेम से पार्टीशन किया तो कस्टमर संदीप 3 बार तो यहाँ है, 4 बार यहाँ है, और मैंने लिया क्या है क्वान्टिटी का सम। तो क्वान्टिटी के इन तीनों कॉलम का 5 और 6 11 12 13 14 15 16, तो जो 16 सम आया वो 16 सम इन्हीं सब रो पर वापस से 16 16 16 और डिस्प्ले हो गया। सेम अगर आप समझना चाहे तो मैंने आइटम पे लिया है, तो आइटम में आप एक आइटम देख लीजिए कंप्यूटर यहाँ भी, कंप्यूटर यहाँ भी है, तो 5 और 3 8, तो ये 8 क्वांटिटी यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। यानी कि पार्टीशन बाय क्लास जो है वो क्या करता है ग्रुप कर देता है। और अगर मैं पार्टीशन बाय नहीं लगाता तो ये क्या करता है इस पूरे का सम कर देता। मैंने पार्टीशन बाय लगा दिया तो पर्टिकुलर कस्टमर नेम के हिसाब से इसने आगे भी ऐसे आदित्य के, ऋषभ के ऐसे सम करता चला जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ पार्टीशन करना चाहते हैं ऐसे आप कॉलमों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम अगला समझते हैं ऑर्डर बाय पैरामीटर के बारे में। तो ऑर्डर बाय पैरामीटर एक तरह से क्या हो गया कि ये इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता है। मैंने यहाँ किया सम और मैंने ऑर्डर बाय कर दिया आईडी, तो देखिए आईडी से सीक्वेंस शॉर्टिंग हो गई। शॉर्टिंग होने के बाद मैंने लगाया सम, तो इसने पहले क्या किया 5 पहला रिकॉर्ड आया, 5 पे 5 सम हो गया। जब दूसरा रिकॉर्ड आया तो इसके बाद 2 रिकॉर्ड हो गए, 5 और 6 तो 11 हो गया। तीसरे रिकॉर्ड के समय 2 और आ गया, 13 हो गया। तो एक तरह से क्यूमुलेटिव सम जो होता है वह काम हो जाता है यदि हम साथ में ऑर्डर बाय लगा देते हैं। तो इस तरह से इसने क्या करा, अगर मैं ऑर्डर बाय नहीं लगाता तो ये क्या करता टोटल का सम, एक जैसा सम जो आ रहा था 29 वो सभी पे आ जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एग्रीगेट फंक्शन एंड विंडो एग्रीगेट फंक्शन। देखो सबसे सिंपल समझने का जो वो है इसका कि आपने लिया सम क्वांटिटी लिखा, ये आपका नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन हो गया। मैंने सम क्वांटिटी के साथ ओवर फंक्शन का यूज़ कर लिया यानी कि ये विंडो एग्रीगेट हो गया। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही केवल सम लिया तो ये एक सिंगल रो में रिटर्न आ गया, लेकिन जो रिटर्न आया उसको इसने सब रो पर कर दिया। तो यही ओवर फंक्शन का मेन यूज़ है और यही काम ये करता है, इसी के कारण ये एज ए विंडो फंक्शन बन जाता है।
इसके बाद हम लेते हैं विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन समझते हैं। तो जितने एग्रीगेट फंक्शन थे सभी के बाद अगर आप ओवर लगा देंगे तो ये एज ए विंडो एग्रीगेट फंक्शन बन जाएंगे। यह सुविधा केवल एग्रीगेट फंक्शन में है, आप बाकी किसी फंक्शन में ओवर लगाएंगे तो वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि मैं काउंट आता है, सम आता है, एवरेज, मीन और मैक्स। तो मैंने सभी के आगे सभी की क्वांटिटी में एक एक कॉलम बना लिया। तो आप जब मेरे एग्जाम्पल पे देखेंगे कि यहाँ पर मैंने काउंट लिया तो टोटल कितने रिकॉर्ड है 8, तो देखो सभी पे 8 8 8 8 आ गया। इनका टोटल सम हमने देखा था 29 था, तो देखो सभी पे 29 आ गया। 29 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3.6250 आएगा, तो देखो सभी का एवरेज आ गया। सिर्फ मेन अंतर क्या है कि वो सिंगल रो में आता था, वो यहाँ पर हर बार आ रहा है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्वान्टिटी में 2 है, तो यहाँ पर देखो सभी में 2 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। आपको मैंने यहाँ जो ये ब्लॉक के फॉर्मेट में इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको जल्दी से समझा सकूँ, आपको रीड भी कर सको, इसलिए मैं आपके आखिरी में इसकी आपको लिंक भी दे दूंगा। यदि मैं इसे एक एक एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो समय को बचाने के लिए मैं आपको इस फॉर्मेट में ये सब बता रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विंडोज़ रैंक फंक्शन। तो विंडोज़ रैंक फंक्शन में क्या होते हैं, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक और एंटाइल। अब देखो हमने सिंपल लिखा है, केवल ऑर्डर बाय इनको रेट पे कर लिया ताकि ये रेट से जम के आ जाएंगे ना। तो पहला फंक्शन जो है वो है रो नंबर। तो रो नंबर क्या करता है, जो सीक्वेंस होती है, यानी कि आपने दिया नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो रो का नंबर था वो ये डिस्प्ले कर देता। अगर आप ऑर्डर बाय चेंज करेंगे तो जो ऑर्डर बाय चेंज करेंगे उसके ऑर्डर पे डेटा चेंज हो जाएगा और फिर वापस से रो नंबर 1 2 3 सीक्वेंस में सेट हो जाएगी। इसके बाद जो आता है वो आता है रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन जो देखा जाए कि आपने देखा होगा कि जब हमारी क्लास में कोई रैंक निकाली जाती है कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कौन से हैं, तो उनके हिसाब से हम उनको रैंक देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया, अब मैंने ऐसे क्या किया, इसे असेंडिंग जमा रखा। यदि मैं इसे डिसेंडिंग जमा दूँ तो सबसे ज़्यादा या सबसे महंगा वाला आइटम ऊपर हो जाएगा। तो मैं देखा जाऊँगा मैं रैंकिंग कर रहा हूँ सबसे सस्ते आइटम की, तो सबसे सस्ता आइटम रेट है तो उसकी रैंकिंग 1 हो गई। अब वैसा ही एक और कोई आइटम है, उसका भी रेट सेम है, तो उसको भी रैंक उन्होंने एक ही दे दी, तो 2 रैंक पे 1 आ गए। अब तीसरी रैंक पे जो बंदा है, तो अब दूसरी रैंक का तो आपने यूज़ कर लिया तो उसको तीसरी रैंक दे दी। फिर यहाँ पर दोनों के रेट सेम थे तो उनको वापस आपने 3 दे दिया। अब 4 फिर खाली हो गया तो 4 को छोड़ के आपने 5 दे दी। यानी कि यदि एक से ज़्यादा रैंक एक से अधिक रिकॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस रैंक नंबर को छोड़ दिया जाता है। तो टोटल जो रैंक आएगी वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो उतनी आएगी। तो आप यहाँ देखें 1 से शुरू हुआ, डबल था तो दोनों जगह 1 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 2 बार आ गया, 4 छोड़ दिया, 5 6 7 8, 8 से 8 मैच हो गया। ऐसा ही जो इसका नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है वो है डेंस रैंक। तो डेंस रैंक में जो ये छोड़ा था ना उसको वो छोड़ता नहीं है। देखो यहाँ पर अब सी वाला जो कॉलम है यहाँ पर 1 1 हो गया और फिर जो 2 था जो हमने छोड़ा था वो 2 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, 4 दे दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूनिक जो रिकॉर्ड होंगे या यूनिक जो नंबर होंगे उनके हिसाब से रैंकिंग हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज रैंक। तो परसेंट रैंक क्या करता है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट भी अलग है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको ये 0 दे देता है और जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको 1 दे देता है ना। मतलब कभी भी आप परसेंट रैंक लगाएंगे तो सबसे छोटे को 0 और सबसे बड़े को 1 दे देगा। अब टोटल रिकॉर्ड कितने, 8। तो 8 में से 0 से चालू होने के कारण अपने पास एक वैल्यू को आप कम कर दो, क्योंकि अब बंटवारा जो करना है हमको कितने में करना है, 7 में करना है। जब हम 1 को डिवाइड बाय 7 करेंगे, यानी कि 8 रिकॉर्ड में से हमने 1 घटाया और हमने जब 7 से रिकॉर्ड किया तो हर एक का अंतर क्या आएगा, 0.14285 और कुछ नंबर और आएंगे। तो अब यहाँ पर समझने के लिए मैंने क्या किया कि पहली जो रो थी उसको तो हमने 0 दे दिया, जो नेक्स्ट रो थी उसमें हमने 0.14285 जोड़ा, फिर 0.14285 फिर इसमें प्लस 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 जब करते जाएंगे तो आखिरी वाली रो पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमें सबसे छोटी को 0 देना था, सबसे बड़ी को 1 देना था और जो इसमें से डिफरेंस आ रहा था वो हमने सबको बांट दिया और टोटल ये हमारे क्या हो गया, रो हो गई। अब परसेंटेज रैंक कैसे काम करेगी, यह इसने एक सिस्टम बना लिया। अब आपका जो रिकॉर्ड था उसमें रेट था 300, जो सबसे छोटा था तो सबसे छोटे को 300 देना था, दूसरा भी 300 था तो दोनों को 0 दे दिया,
है ना। तो जो 1 वाला था ये चला गया। अब 400 कौन सी रैंक पे था, जिस भी रैंक पे था वो डायरेक्ट उठ के वो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर 400 एक जैसा था तो फिर यही वैल्यू इधर आ गई। फिर 1100 के आगे क्या नंबर था तो ये आ गया। फिर आगे वाले 1200 पे क्या नंबर था, सेम आ गया। इस पे जो नंबर था वो सेम आ गया, और आखिरी जो था वो तो 1 था। तो इस तरह से आपकी जो परसेंट रैंक है वो काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आखिरी वाला जो हो गया वो हो गया एंटाइल। एंटाइल भी लगभग इससे मिलता जुलता ही समझो, या थोड़ा और अलग समझ लो कि मैंने दिया एंटाइल में 5, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं 8, और मैं कितने दे रहा हूँ 5। तो आप अगर इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 8 सेब है ना, 8 सेब हैं और आपके पास 5 बॉक्स है। उन 5 बॉक्स में आपको 8 सेब रखना है। तो आप क्या करेंगे, एक एक सेब तो रख देंगे, तो 5 में 5 तो रख दिए। अब आपके पास बचे कितने, 3 सेब। तो वो 3 सेब जो करना है वो आपको जो पहले रिकॉर्ड है उन पे रखना है। तो अब मैंने क्या करा, एक एक तो पहले रख दिया था, तो एक सेब यहाँ रख दिया, दूसरा सेब यहाँ रख दिया, तीसरा सेब यहाँ रख दिया, और बाकी 2 छोड़ दिए। तो अगर इसको आप एज ए फार्मूला से समझना चाहें तो फार्मूला से समझने के लिए क्या हो गया कि मेरे पास जो दी मैंने संख्या 5 है और टोटल रिकॉर्ड 8 है। तो जब 5 को आप 8 से भाग देंगे तो रिमाइंड क्या बचेगा, रिमाइंड बचेगा 3। तो वो 3 जो है वो आपको पहले में अलॉट करने होते हैं। तो यही काम आपका इस एंटाइल वाले में होता है। तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, यहाँ पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है, सारे हो गए, उसके बाद आते हैं हमारे पास विंडो एनालिटिकल फंक्शन। तो विंडो एनालिटिकल फंक्शन यानी कि ये ऐसे हो फंक्शन हो गए कि जो एक रो पे किसी दूसरी रो का डेटा हमें लाने के लिए काम आते हैं। तो पहला है फर्स्ट वैल्यू, इसमें हम किसी कॉलम का नाम देते हैं। तो अब आप देखें मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पर मेरे पास नाम, पहला जो नाम है वो संदीप है। जैसे ही मैंने फर्स्ट वैल्यू लगा दी देखो सब पे संदीप आ गया। ऐसा जो दूसरा कॉलम था वो था लास्ट नेम। तो मैंने लास्ट नेम यहाँ पर क्या आ रहा है वो मैंने लगाया आइटम नेम पे। लास्ट नेम आइटम नेम क्या, कंप्यूटर। तो देखो सभी पे कंप्यूटर आ गया। तो अब जो कॉलम का नाम देंगे उस कॉलम की सबसे पहली वैल्यू या सबसे आखिरी वैल्यू आप फर्स्ट और इससे ला सकते हैं। फिर आपके पास आता है nth वैल्यू फंक्शन। तो nth वैल्यू फंक्शन में मैंने दिया 5 दिया, मतलब 5वीं रो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रो। तो 5वीं रो पे आदित्य नाम था तो आदित्य सभी पे आ गया क्योंकि सभी पे nth वैल्यू फंक्शन लगा हुआ है। इसके बाद आता है लेग। लेग फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस का डेटा लाता है। तो देखो यहाँ लेग को मैंने अलग से समझाया है कि लेग जब यहाँ चला, यहाँ पर चला होगा तो इसके पहले तो कोई नाम है नहीं, तो नाम है नहीं तो नल आ गया। अगली बार देखो संदीप आ गया, फिर अगली बार संदीप आ गया, अगली बार संदीप आ गया, फिर आदित्य आ गया, फिर आदित्य आ गया, ऋषभ आ गया, ऋषभ आ गया। यानी कि करंट रो पे पहली रो का, प्रीवियस रो का डेटा लाना हो तो आप क्या करेंगे, लेग का यूज़ कर लेंगे। जस्ट इसका अपोजिट लीड, LEAD। तो लीड क्या करता है कि करंट रो पे आपको नीचे वाली रो का, नेक्स्ट रो का डेटा लाना हो तो आप लीड का उपयोग कर लेंगे। तो कहीं कहीं कुछ क्यूरी ऐसी लिखनी होती है जहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जितने भी फंक्शन बनाए थे, जो हमने सबसे पहले बात की थी, वो सभी फंक्शन हमने यहाँ पर 1 बाय 1 सभी फंक्शन समझ लिए हैं। आशा है मुझे आपको यह विंडो फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप बिना हिचक के मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका अच्छे से समझा दूंगा। इसके अलावा यह जो पूरा आर्टिकल है इसकी मैं लिंक आपको दे रहा हूं ताकि आप इसे रीड कर सकें, वहां से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।